दोस्तों के लिए तो हमारे पास एक ही जवाब है कि हम किसी को देखे ना दिखा नहीं सकते। कैमरे पे थोड़ी रियलिटी दिखाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपने शो में हमने कई ज़्यादा दोस्तों को अपने शोज में बुलाया, जिसमें से एक लड़का था, हमने उसको ट्रेन में लेके गए। वो काफ़ी ना हॉन्टेड ट्रेन थी, उसमें 100+ लोगों की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। तो वहाँ पे हमारा जो सब्सक्राइबर था वो भाग गया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज अलबासित व्लॉग्स पे जो व्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ, ये व्लॉग भी एक सक्सेस स्टोरी पे मुश्तमिल है। इस सक्सेस स्टोरी में आपको जब मैं उन लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने मेहनत की है और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। मेहनत उन्होंने काफ़ी मुश्किल वाली की है। उनकी ज़िंदगी में अक्सर ख़तरात रहते हैं। जब भी वो मेहनत करने जाते हैं तो काफ़ी ख़तरों में घिरे हुए होते हैं, उनको काफ़ी चांस लेना पड़ता है। तो इस वजह से ना जी वो एक सक्सेस स्टोरी है नौजवान नस्ल के लिए कि जी जो लोग कहते हैं जी हम कामयाब होना चाहते हैं, पैसा ज़रूर कमाना चाहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत और स्ट्रगल नहीं करते कि यार बस आराम से ऐसे ही काम हो जाए और हम कामयाब हो जाएं। तो जी मैं आपको ऐसे 4 दोस्तों से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, कामयाब हुए हैं। उनकी वीडियोस जब वीडियो स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्ट में आता है कि जी कमज़ोर दिल के अफराद ना देखें। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो वाकई अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं या वीडियोस में सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, दिखाने के लिए, अपने एक काम में, अपने उस एक्ट में वो वैसे होते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है जी वो क्या होगा की टीम। तो सबसे पहले मैं तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरी कॉल पे मुझे रिस्पांस दिया और टाइम दिया कि जी भाई आप आएँ हमारे साथ व्लॉग बना सकते हैं। तो तमाम टीम को अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले बासित भाई आपको शुक्रिया अदा मैं करता हूँ, मेरी पूरी टीम करती है कि आप इतनी दूर से लाहौर आए सिर्फ हमारे लिए इस मुलाकात के लिए। तो आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज का क्या व्लॉग है, क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप मुझे भी बताएं ताकि मैं वो बता सकूं। बेसिकली मेरे व्लॉग जो होते हैं ना, मेरे व्लॉग्स का एक थीम है, वो है सक्सेस स्टोरीज। मैं यूथ के लिए सक्सेस स्टोरीज ढूंढ के लाता हूँ। तो आप लोग हैं पिछले 2-2.5 साल से कितनी मेहनत की है और अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये हॉरर व्लॉग्स हैं, आप लेट नाइट रात को देर तक कहाँ जाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि जी हमने हॉरर वीडियोस बनानी है? आइडिया तो कुछ ऐसा था कि मैं बचपन से ही कुछ ऐसे शोज देखता था जिसमें सुपर नेचुरल पावर्स होती थी, जैसे काफ़ी इंग्लिश ड्रामा थे। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में तो आप देख सकते हैं कि हॉरर सीरीज़ है ही नहीं। तो बचपन से ही मेरा को ऐसा शौक था कि मैं कुछ ऐसा लेके आऊँ, कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जो मैं देखता हूँ सेम वैसी चीज़ बनाऊँ। तो मेरे पास एक्सेसरी नहीं थी, अच्छे कैमरे नहीं थे। तो 2012 में मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में वो देखा जाएगा। तो उस टाइम कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास। तो इसी तरह फिर आगे हमारी स्टडी स्टार्ट होने लग गई। 2016 आ गया, 17 आ गया। 17 में हमारे पास कुछ कह लें हल्के फुल्के कैमरे थे बासित भाई। तो हमने अल्लाह का नाम लेके 2018 में जो है हमारे शो का आगाज़ हमने स्टार्ट किया। लेकिन वो किसी वजूहत की वजह से वो शो को हम तकरीबन 1-2 एपिसोड हमने बनाए, लेकिन वो हम स्टार्ट नहीं कर सके। कुछ ऐसे घर के इशू थे, कुछ फाइनेंशियल कह लें कि ऐसे इशू थे कि हम नहीं सपोर्ट कर पा रहे। तो उसके बाद 2019 में फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम एक शो बनाएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म भी था हमारे पास यूट्यूब के हवाले से। तो हमने यूट्यूब पे अपना पहला एपिसोड टेलीकास्ट कर दिया, जो मेरे ख्याल से 17 मार्च 2019 में था। और जब हमने वो टेलीकास्ट किया तो बड़े लोग हम पे हंसते थे। घर जाते घर वाले पूछना ही क्या कर रहे हो, दाएं बाएं गली मोहल्ले में ना बड़े लोग पूछते थे कि आप क्या कर रहे हो, हंसते थे हम पे। तो जैसे हमने पहला एपिसोड अपलोड किया, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा कि अब कोई देखता। तो 1 घंटे के बाद ना 5 व्यूज़ आए। तो दिल में ना बड़ी एक अजीब सी लहर आई कि नहीं भाई ऐसा तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से ना तुम इस लाइन में आगे नहीं जा सकते। तो खैर रात के 1 बजे मैं इसको रिफ्रेश करके देखता रहा तो 12 व्यू हो गए थे। तो
खैर मैं सो गया, अल्लाह का नाम लेके सो गया। सुबह जब मैं उठा, संडे की जो मॉर्निंग थी और सुबह 11:30 बजे मैं उठा और मैंने देखा कि 455 व्यूज़ मेरी वीडियोस पे हैं पहले एपिसोड पे। तो एक उम्मीद जागी कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि वीडियो रैंक करने लग गई है, आई होप कि कुछ बेहतर हो जाए हमारे हाथ में। तो जैसे जी जी आप बात तो करें। जैसे ही एक दिन हुआ वो 30,000 प्लस व्यूज़ पे पहुंच गई वीडियो, तो हमें अंदर से एक एनर्जी मिली, बूस्ट मिला, मोटिवेशन मिली कि जी मोटिवेशन मिली, हम भी कुछ कर सकते हैं। जी तो हमने वहाँ से अपना स्टार्ट कर दिया, अपने शो को स्टार्ट किया, करियर को स्टार्ट किया और आज 1.5-2 साल हो गए हम इस मुकाम पे हैं कि दुनिया हमें जानती है। सिर्फ आप दोस्तों का प्यार, आप जैसे दोस्त हैं, भाई हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और दुआएं चाहिए होती हैं आप सबसे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो वीडियोस आप बनाते हैं ये एक अकेला बंदा तो बना नहीं सकता। एक बहुत हॉरर प्लेस पे आप जाते हैं, तो आपको ये जो टीम मेंबर्स मिले हैं, आपको अपने माइंड लेवल के टीम मेंबर कहाँ से मिले, आपको ये दोस्त कैसे मिले? हम तकरीबन कह लें कि 5 ईयर पहले की इकट्ठे दोस्त थे। जी तो एहसन भाई स्टार्ट में हमारी एडिटिंग करते थे, मैं था, शहबाज थे, तो हम 2 लोग थे, हम इन्वेस्टिगेट करते थे। बाद में हमने एहसन भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद ये मेरा शेर बब्बर है, ये बहुत कम डरता है लेकिन डरता है, सबसे छोटा ही है, सबसे छोटा ये भी हिम्मत नहीं हारता। ये सम टाइम कोई हमें मसला हो जाए पीछे से यही वायरलेस करके हेल्प आउट कर देता है हमें। और फिर हमने आपस में सारा ये प्लान वेन किया कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे चलेंगे, हम ये बैकअप पे होता है, हम 3 आगे जाते हैं। अभी हाल ही में हमने एक ऐसा शो किया है जो कि पूरे पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में उस किले को जाना जाता है कि वो इतना हॉन्टेड फोर्ट है कि वहाँ पर रात के टाइम कोई भी नहीं जा सकता। तो हम तीनों ने बहादुरी की, एहसन भाई थे, मैं था और शफकत था, बैकअप पे कोई बंदा मौजूद नहीं था और हमने बहादुरी करके उस किले में एंट्री की रात के 2 से 2:30 बजे। और पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में हमने अपना रिकॉर्ड बना लिया कि उस किले में रात के वक्त आज तक कोई नहीं जा सका। हमने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट किया और वो हमारा सबसे कहने के स्पेशल एपिसोड, और हम वेट कर रहे हैं कि हम तब उसको टेलीकास्ट करें, तब हमें कोई अच्छा मौका मिले। हमारे पास वो एपिसोड पड़ा हुआ है। और आपके सवाल का जवाब ये मैं देना चाहूँगा कि ये दोस्त भी हैं, ये भाई भी हैं, इनके साथ चलने का जो हमें मज़ा आता है, एक दूसरे के बारे हम कुछ भी नहीं है। हम में से एक पर्सन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके कुछ इश्यूज हैं फैमिली, इस वजह से मैं आज ज्वाइन नहीं कर सका। शहबाज आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आगे भी रहता है, अच्छा डरता भी सबसे ज्यादा है, हैपनिंग्स भी उसके साथ सबसे ज्यादा होती है। अच्छा डरता भी ज्यादा और सबसे आगे भी रहता है, लेकिन फिर भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। वो कई बार ऐसा हुआ है कि उसकी वाइफ की तरफ से भी कोई इशू आया है कि आप लोग इसको क्यों लेके जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ जाता है। जी ये तो फिर बड़ी बहादुरी की बात है। ये तो आपका अपना रिलेशन बहुत स्ट्रांग है कि जनाब कामयाबी का राज ये होता है कि आप ये देखने की ये हमारी टीम नहीं है, हम एज अ फैमिली है जी हर चीज़ एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, जैसे काम करना है, किधर जाना है, और बैकअप पे जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है कि जिन्हों चुड़ैलों से हमारा वास्ता पड़ता है, लेकिन ये जो चोर दिगेट होते हैं इनसे और मसला ख़राब हो जाता है। हमारे साथ एक दफ़ा ट्रेजेडी हुई कि हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह सारे उन्होंने गन पॉइंट पे हमसे छीन लिए, फिर उसके बाद गन पॉइंट पे उन्होंने हमारे यहाँ पे रख दी। तो काफ़ी मामले हुए कि सिर्फ हम दोस्तों के लिए करते हैं, आप जो हमें देखते हैं। तो अगर बात की जाए कि फेम की, तो फेम मेहनत के साथ ही आपको मिलती है, पैसा मेहनत के साथ मिलता है। अगर आप चाहें कि मैं एक रात में स्टार बन जाऊँ या मेरे पास बेशुमार पैसे आ जाएं, तो वो फिर नामुमकिन है। हमने भी स्टार्ट किया था जब हमारे पास एक छोटा सा फ़ोन था, उससे हमने स्टार्ट किया था। तो आज अल्लाह ने ये मुकाम दिया है। तो ये सिर्फ मेहनत है। लोगों को ये नज़र आता है यार इसके पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, तो लोगों को उसकी मेहनत नहीं नजर आती। वो मेहनत उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितना टाइम उसने मुश्किल गुजारा है। ऐसे कामों में तो घर वाले साथ भी नहीं देते कि यार रात को कहाँ जा रहे हो, कैसे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने काफी ज्यादा हमें मना किया घर वालों ने कि आप लोग ना किया करो, लेकिन फिर आप कह रहे कि उन्होंने हमारे आगे हथियार डाल दिए कि आप नहीं मानने वाले हैं तो फिर करो। अक्सर हमें सुबह 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं जब हम वापस आते हैं। जी जी जी। बस फिर घर वालों ने एक बात सोच ली है कि इन्होंने करना ही है। हाँ जी। तो अच्छा एक बात जो मैं एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन करने लगा हूँ
वो ये है कि बहुत सारे देखने वाले जहाँ आपको दुआएं देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि जी आप बहुत अच्छा काम करें, वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि जी आप ना ये फेक काम है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जी हम क्या कर रहे हैं? उन दोस्तों के लिए तो हमारे पास एक ही जवाब है कि हम किसी को देखे ना दिखा नहीं सकते। कैमरे पे थोड़ी रियलिटी दिखाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम खुली आंख से देखते हैं वो चीज़, तो वो खौफ वो एक और चीज़ होती है, लेकिन जब आप कैमरे पे उसको देखते हो, कैमरे पे भी कई लोग दोस्त हैं वो डर जाते हैं। अब आप ये देखें कि कैमरे पे देख के आप डर जाते हैं, वही चीज़ हम असल आंखों से, नंगी आंखों से देखें तो हमारे साथ क्या सीन पेश आता है। तो कई दोस्त हमें ये कहते हैं कि ये फेक है, तो हम उनको बुलाते हैं अपने शो में। हमने कई ज़्यादा दोस्तों को अपने शोज़ में बुलाया, जिसमें अच्छा। से एक लड़का था, हमने उसको ट्रेन में लेके गए। वो काफ़ी ना हॉन्टेड ट्रेन थी, उसमें 100+ लोगों की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। तो वहाँ पे हमारा जो सब्सक्राइबर था वो भाग गया। अब खुदा ना खासा उसे कुछ हो जाता तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी बिल्कुल उसकी। आप लोगों तो के वो बिल्कुल वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम किसी भी सब्सक्राइबर को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। अगर कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। वो वीडियो बना के ये पहले अपने घर वालों को बता देगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे आ रहा हूँ। खुदा ना खास्ता हमारी अपनी जानों की कोई गारंटी नहीं है। जब हम जाते हैं ना बाहर, तो हमें कोई लूट ले, कोई हमें कोई चोर वगैरह गोली मार दे या जिन भूतों का तो और सीन है। तो हमारी तो अपनी जान की गारंटी नहीं, हम आपकी जान की गारंटी तो नहीं दे सकते। अगर आप आते हैं तो आप अपने रिस्क पे आते हैं, घर बता के आते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार आप हैं। हमारी ये शर्त है। आप जो आती है, हमें बहुत कॉल्स आती हैं कि आप हमें साथ लेके जाएं, लेकिन सिक्योरिटी इशू और इसीलिए उनको नहीं लेके जाते कि हमारा अपना पता नहीं है कि वापस आना है कि नहीं, हम किसी की जिम्मेदारी किस लिए लें। अपना तो एक वो चांस ले लिया है, अब दूसरों का बंदा कहाँ से इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। बेसिकली आपने क्वेश्चन अच्छा किया है कि जो लोग हेटर्स वगैरह, लेकिन घर बैठ के वो जो देख रहे होते हैं ना वो उधर बातें कर सकते हैं, लेकिन आप एक मिसाल ले लें, चीज़ें छोड़ ही देंगे जिन्नात वगैरह, ठीक है। उसके बाद हॉन्टेड खंडरात जगह पे जाना, वो चाहे कुछ भी ना हो, और रात के बहुत बात किस होती है। पैर 1 बजे 2 बजे 3 बजे बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी बात होती है कि आप रात के वक्त एक बेसमेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे बंदा जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। तो हम सिर्फ लोगों का, आजकल लोगों को ना बड़ी टेंशन है, जी। हर बंदा टेंशन में है। तो हम उसकी टेंशन अगर 40 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए वो अपनी सारी टेंशन को भूल कर हमें देखता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम किसी के चेहरे पर खुशी ला देते हैं। हम किसी का दिल है जो उसमें डर खत्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी हमारी जो यूथ है, इतने बच्चे हैं वो हमें देखते हैं, तो उन्हें देखकर जो हमें वो हमारा शो देखते हैं उनके दिलों में वो खौफ खत्म हो गया। जी, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, तो बेशक बेशक। अल्लाह से ही डरना चाहिए और इसके अलावा कोई महमूद नहीं है अल्लाह का। और बेशक अल्लाह पाक ही है। और जब तक हमारा ये मानना है कि जब हमारी रात आखिरी कब्र की है, उस दिन कब्र की होनी है, उसी दिन हमने मरना है, तो उससे पहले जो कुछ मर्जी हो जाए कुछ भी नहीं हो सकता। तो मज़ीद और क्या पूछना चाहेंगे आप? और जी इसके अलावा तो कुछ खास नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे मैंने पूछ लिए हैं, और मेरा ये ख्याल है कि देखने वालों को बेहतरीन आंसर्स उनके मिल गए होंगे।